आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। असत्य कथन छांटिए। ए, गॉसी सतह में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक फ्लक्स प्रदान करती है। बी, एक आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा है, सभी फलकों से निर्गत फ्लक्स समान होगा। सी, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश न रखने वाले बंद गॉसी सतह से निर्गत परिणामी फ्लक्स शून्य होता है। डी, जब विद्युत क्षेत्र गॉसी सतह के समांतर होती तो यह परिमित अशून्य फ्लक्स करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन केवल बी तथा डी, बी है केवल सी तथा डी, सी है केवल डी, डी ऑप्शन है केवल ए तथा सी। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ना गॉसी सरफेस से रिलेटेड है। ठीक है, गॉसी सरफेस क्या होता है? गॉसी सरफेस, ठीक है, गॉसीय सतह जो बोलते हैं। ठीक है, तो गॉसी सतह क्या है ना, एक काल्पनिक सतह है। ठीक है, काल्पनिक बंद सतह, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, काल्पनिक बंद सतह, ठीक है, क्लोज्ड रहता है, ये ओपन सतह नहीं है। ठीक है, काल्पनिक बंद सतह है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना एक समान होता है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर जो ई है वो एक समान रहता है। ठीक है, और इससे जो विद्युत फ्लक्स जो होता है सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है, जो फ्लक्स होगा विद्युत फ्लक्स, ठीक है, सतह के लंबवत। अब ये देखिए ये जो काल्पनिक बंद सतह है ना, ये गोली सतह भी हो सकता है, सिलेंडर के सतह का भी हो सकता है, बेलन 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 जो बोलते हैं ना। जैसे अगर मैं कल्पना कर लेता हूँ, मान लो कि एक गोली सतह है। ठीक है, ये मैंने एक गॉसी सरफेस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है गॉसी सतह में प्रवेश करने वाले विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है ना सरफेस के नॉर्मल होता है हमेशा। ठीक है, मतलब लंबवत निकलती है, ये जो फ्लक्स निकलेगी सरफेस से लंबवत निकलती है। ठीक है, अंदर की ओर नहीं होती है फ्लक्स कभी भी। तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं, प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक फ्लक्स प्रदान करती है। तो इसमें अगर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेगी, ठीक है, अंदर की ओर प्रवेश करेगी, तो हमको पता है फ्लक्स तो सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है ना, तो अंदर प्रवेश करेगी तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्लक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी एस, ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र और डी एस सतह को बताता है ना, सतह का जो क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जैसे अंदर की ओर जाएगा तो ये माइनस बताएगा। ठीक है, फ्लक्स जो होगा निगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये सतह के अंदर अगर जो विद्युत बल रेखा है, तो ये वाला ऑप्शन जो बोल रहा है विद्युत बल रेखा ऋणात्मक फ्लक्स कहलाती है, ये तो हमारा सत्य कथन है। ठीक है, अब बोल रहा है बी ऑप्शन, एक आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा है, सभी फलकों से निर्गत फ्लक्स समान होगी। अब देखिए बी वाले ऑप्शन में क्या है, बी वाले ऑप्शन में ये जैसे मान ली घन है, तो यहाँ पर मान लो आवेश Q रखा है, कैपिटल Q रखा है मान लीजिए। ठीक है, तब देखिए ये आवेश जो है ये सभी 6 फलकों से तो समान दूरी पर स्थित है ना, तो सभी से जो, ठीक है, सभी से जो फ्लक्स निकलेगा वो सेम होगा सभी फलक के लिए। यहाँ 6 फलक है तो सभी फलक के लिए समान फ्लक्स निकलेगा। तो मान लो सभी फ्लक्स से 5 फ्लक्स निकलता है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 6 और ये किसके बराबर होगा Q बटा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ से ये हमको पता है, गॉस के नियम से। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रत्येक फलक का फ्लक्स अगर गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, सभी फलकों से निर्गत फ्लक्स समान होगी, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अब सी में बोला एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश न रखने वाली बंद गॉसी सतह से निर्गत परिणामी फ्लक्स शून्य होती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई फ्लक्स यहाँ पर कोई आवेश ही नहीं होगा, ठीक है, कोई भी गॉसी सरफेस ले लीजिए, ठीक है, इसके अंदर अगर आवेश ही नहीं होगा तो जीरो होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो गॉस लॉ क्या बोलता है, जो टोटल फ्लक्स होता है ना, वो क्या होता है, इसके अंदर आवेश जो होता है ना, और इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q अगर जीरो है तो ये तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है,
बिल्कुल सही है। अब डी बोला है जब विद्युत क्षेत्र गॉसी सतह के समांतर होती है तो परिमित अशून्य फ्लक्स करती है। परिमित मतलब कुछ न कुछ फ्लक्स मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, कुछ एक निश्चित फ्लक्स हमको प्राप्त होगी, ऐसा बोल रहा है। कब? जब विद्युत क्षेत्र गॉसी सतह के समांतर है। अब देखिए इसको समझते हैं। मान लो जैसे ये मान लो गोली कोई सतह है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र भी इसके समांतर है, इस सतह के समांतर है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये तल के लंबवत आता है, हमको ये तो पता ही है ना। इस तल के लंबवत मिलेगा। और ई को बोला है ये जो सतह, आप इसको समझिए, देखिए गॉसी सरफेस जो ये सतह जो दिख रहा है ना इसके समांतर है, ठीक है। तो ई मान लो ये देखिए सतह के समांतर है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है, ds से मैं जो दर्शाता हूँ, ठीक है, ये इनके बीच तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो लंबवत होता है ना। तो यहाँ पर ई डॉट ds होता है फाई, ठीक है, फाई ई। तो फाई ई बराबर ई ds कॉस, दोनों के बीच 90 डिग्री पर, ठीक है। तो कॉस 90 का मान क्या होता है? जीरो। तो ये पूरा जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ न कुछ फ्लक्स मिलेगा, तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है, जीरो फ्लक्स मिलेगा। तो ये वाला हमारा गलत कथन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।